नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार सुमन है और आज मैं आप लोग को जो है आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड, है राइट। तो इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स को आगे करेंगे हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंट साइंस से, है ना। चलिए, तो मुझे जो है व्हाट्सअप नंबर पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप चैनल चाहिए मुझे तो व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख कर भेजें, मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे ऐड कर लूंगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इन्वायरमेंट साइंस। जो जितना पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका प्रीलिम्स में पूछा है सिविल सर्विसेज में, 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है द बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स, क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे, राइट। मतलब बायोडाइवर्सिटी जो फॉर्म कर रहा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बेसिस पे, वो कौन कौन से वे में फॉर्म कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी, अगर बेस्ट बायोडाइवर्सिटी चाहिए आपको, एक गुड बायोडाइवर्सिटी चाहिए, देन फॉर गुड बायोडाइवर्सिटी देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, there should be no any erosion of the soil, right, and there should be recycling of the waste, right, pollution should be less, right, water should be conserved, right, water should be conserved, and pollution free environment. So these are the criteria for the human existence in the basic of the biodiversity, right. So for the good biodiversity these should be all criteria, right. So the first option is, the first parameter is the soil formations. Yes, it is the soil formation. So by using the soil formation, if there is a formation of the soil, then definitely it is the good biodiversity, right. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। यस दोस्तों, अगर सॉइल इरोजन को रोकना है आपको, सॉइल इरोजन को अगर रोकना है तो ऑब्वियस से ज्यादा ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री प्लांटेशन करना पड़ेगा, राइट। सो वी शुड ट्री प्लांटेशन, ए लॉट ऑफ ट्री प्लांटेशन टू अवॉइड द सॉइल इरोजन, राइट। एंड थर्ड वन, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे रिसाइकिल करना पड़ेगा, राइट। जैसे जो भी वेस्ट मटेरियल्स है हम लोग रिसाइकिल करके बहुत सारे, जैसे बायोगैस प्लांट हम लोग लगाते हैं, बायोगैस का निर्माण करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली गुड बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन होगा। पॉलिनेशन ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स का पॉलिनेशन, या हम बार बार अगर अलग अलग क्रॉप को लगाएं तो ऑब्वियस है उससे भी सॉइल की जो है फर्टिलिटी आपकी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो पॉल्यूशन ऑफ द क्रॉप, पॉलिनेशन ऑफ द क्रॉप्स, ये भी बहुत जरूरी है। अगर इसमें पांचवा भी होता कि रिडक्शन ऑफ द पॉल्यूशन, यस पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, वो ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो दोस्तों यहां से पता चल गया कि पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी और फोर्थ भी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ डी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2012 में पूछा गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दिए गए हैं आपको। बैक्टीरिया दिया है, फंगी दिया है, फ्लोरिंग प्लांट्स दिया हुआ है। करेक्ट, सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड्स। दोस्तों बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वैसे बायोलॉजिकल टर्म्स, वैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपके सॉइल को, है ना, और फर्टाइल बनाए, सॉइल को फर्टाइल बनाए, उसी को बोलेंगे हम बायोपेस्टिसाइड्स, राइट। तो वैसे पेस्टिसाइड्स जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से बने हुए हैं, इकोलॉजिकल फंक्शन से बने हुए हैं आपके, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड, जिससे हम सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं हम लोग, सॉइल की जो है फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड्स। सो बायोपेस्टिसाइड्स में क्या क्या होते हैं दोस्तों, फंगी होता है, फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। बैक्टीरिया जो है फर्टिलाइजर का काम नहीं करता है, राइट। बैक्टीरिया एक तरह का क्या है, एक तरह का जीवाणु। बैक्टीरिया क्या काम करेगा, बैक्टीरिया जो है एज ए पेस्टिसाइड वर्क नहीं करेगा। बैक्टीरिया क्या करता है कि किसी भी पेड़ पौधा में जाकर के लग करके उसको जो है पॉलिनेशन के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे 2 और 3, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से रीजन है, क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रहे हैं आपके, बायोडाइवर्सिटी खत्म होते चले जा रहे हैं आपके। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस,
टू एंड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, राइट, ये है। तो ऑब्वियस है ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, यस ग्लोबल वार्मिंग तो सबसे मेजर कॉज है। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग आपके बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस पर 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, इससे आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में आपको पता होगा यूनाइटेड कन्वेंशन में जो है आपका लाया गया था, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये आपका सबसे मेजर फैक्टर्स है बायोडाइवर्सिटी कम होने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी आपकी उतनी कम होती चली जाएगी। दूसरा कह रहा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, जहां पे जीव जंतु रह रहे हैं उसका फ्रेगमेंटेशन होना। तो ऑब्वियस है अगर फ्रेगमेंटेशन होगा तो एक जीव जंतु दूसरे स्पीसीज के जो जीव जंतु हैं वो दूसरे जगह पे शिफ्ट करेंगे दोस्तों, राइट। मतलब अगर मान लीजिए कि एक जो है, एक एनी एनिमल्स जिसका ए है, दूसरा एनिमल्स है जिसका बी है, ये बी हैबिटेट है और ये हैबिटेट है, राइट। अब ए हैबिटेट अगर इसके लिए फेवरेबल नहीं है तो ऑब्वियस है यहाँ के स्पीसीज आपके मूव करेंगे कहां पर, बी हैबिटेट में। तो अगर स्पीसीज मूव करेंगे दोस्तों तो ग्रोथ क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। जो आपको पढ़ाया था मैंने कि ग्रोथ या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट होगा, इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी आपके क्या होंगे, कम होंगे, है ना। थर्ड, इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, जो एलियन स्पीसीज हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं, उनका इन्वेशन अगर हम करें तो उस केस में भी आपका क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कम होगा। अगला कह रहा है प्रमोशन ऑफ वेजिटेशन। देखिए प्रमोशन अगर वेजिटेरियनिज्म का अगर प्रमोशन हम कर रहे हैं, वेजिटेशन नहीं वेजिटेरियनिज्म, राइट, मतलब अगर वेजिटेरियन को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो क्या बायोडाइवर्सिटी इसमें कम होगा, जी नहीं होगा। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है जितना ज्यादा आप वेजिटेरियन को प्रमोट करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पूरे बायोडाइवर्सिटी में वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, सभी का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। सिर्फ वेजिटेरियन प्रमोट करने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चौथा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब कौन कौन से होंगे, 1 2 एंड 3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू फूड चेन। देखिए फूड चेन एंड फूड वेव, आपको मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो नहीं अगर पता है किन्हीं को, तो फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है, आप सेकंड वीडियो लेक्चर जो मैंने अभी बना के डाला है आप उसमें जाके देखिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया कि व्हाट इज द फूड चेन, व्हाट इज द फूड वेव। कह रहा है विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट कह रहा है ये फूड चेन illustrates the order in which ये चेन ऑफ organisms feed upon each other। दूसरा कह रहा है कि ये फीड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ, नहीं विद इन नहीं होता है, बिटवीन होता है, दो बिटवीन, दो बीच के, दो नो के बीच में फ्लो होता है। नहीं आपको बताए थे ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, राइट। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, है ना, माउस खाएगा, हो सकता है। माउस को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा, हाउ खाएगा। तो ये क्या है, ये यूनि डायरेक्शनल होते हैं फूड चेन, राइट। एंड विद इन नहीं होता है, इसी के अंदर नहीं होगा, बिटवीन द होगा आपका। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, गलत है। कह रहा ये फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ईटन बाय अदर्स। कोई जरूरी नहीं है ईटन बाय अदर्स, ईट बाय ईटन और ईटन और ईटन बाय अदर्स, राइट। वो खा भी सकता है और दूसरे जगह और दूसरे के द्वारा खाया भी जाता है। मतलब ये इसको खाया तो इसको भी तो कोई खा रहा है, ये इसको खाया तो इसको भी तो कोई खा रहा है। मतलब ये फूड चेन जो है नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ईटन बाय अदर्स नहीं, ईच ईच ऑर्गेनिज्म ईट एंड ईटन बाय अदर्स होगा। सो तीसरा भी गलत है आपके दोस्तों। सो ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है with reference to the food chain, है ना, ecosystem, which of the following kind of organism are known as decomposer organism। आपको बताए थे दोस्तों डिकम्पोजर क्या होते हैं, डिकम्पोज करना मतलब भंगूर बनाना, उसको धीरे धीरे खा जाना, है ना। डिकम्पोजर्स की बात करते हैं हम लोग। बताए थे आपको सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, राइट। तो कह रहा है इसमें से कौन से डिकम्पोजर हैं, कौन सा डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स हैं।
तो देखिए फंगी और बैक्टीरिया ये क्या करता है, धीरे धीरे कोई भी डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेगा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा। वायरस नहीं करता है। वायरस एक तरह का जो है, ये आप देखते होंगे वायरल फीवर, जैसे नाम सुनते होंगे वायरल फीवर, ये किसी पर अटैक करके उसकी सिस्टम को कमजोर करता है। मतलब ये नहीं बोल सकते आप कि धीरे धीरे डिकम्पोज कर रहा है। फंगी एंड बैक्टीरिया ऐसा है कि धीरे, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर है आपका, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मान लो कोई जो है जानवर मर गया है, अब इसको धीरे 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 कौन, फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी फुफुंदू पड़ जाता है, देखते होंगे आप, फुफुंदी पड़ जाता है आपका, है ना, इसको बोलते हैं फंगी। बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करेगा, इसको खाना स्टार्ट करेगा। मतलब वायरस पॉसिबल नहीं है, फंगी एंड बैक्टीरिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दोस्तों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीकेन। आपको पढ़ाया था मैंने, लीकेन पढ़ाया था आपको। लीकेन क्या है, एल्गाई एंड फंगी पढ़ाया था मैंने ऑलरेडी, देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। एल्गाई प्लस फंगी दोनों को मिला देंगे, दैट इज कॉल्ड लाइकेन, इसी को बोलेंगे हम लाइकेन। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। मतलब कौन कौन से रीजन है जहां पे कोरल रीफ पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको कोरल रीफ के बारे में जानना हो तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाके जानिए, मैंने बहुत अच्छे से कोरल रीफ पढ़ाया है। फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कोरल रीफ होता क्या है। कोरल रीफ आप देखे होंगे, कभी भी आप समुद्री एरिया में चले जाइए, वहां पे आपको स्कूबा डाइविंग करने का मौका मिलेगा। वहां पर देखे होंगे आप समुद्र के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे, बहुत क्लीन वाटर में एकदम दिखाई देंगे आपको, राइट। ये कोरल रीफ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स होता क्या है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जो है सोर्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा सिंक करता है, ये सिंक करने की कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कोरल रीफ को बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्यों, क्योंकि कोरल रीफ से आपका बहुत सारे मेडिसिन तैयार होते हैं, राइट, मेडिसिन तैयार होते हैं बहुत सारे। तो कोरल रीफ के बहुत सारे एडवांटेज हैं, है ना। ये वाटर को जो है पॉल्यूटेड होने से बचाता है। तो कोरल रीफ का बहुत ज्यादा फायदा है दोस्तों। और कोरल रीफ को डिकम्पोज कोरल रीफ को जो है डिप्लीट कैसे होता है, कोरल रीफ डिप्लीशन कौन करता है, पॉल्यूशन के थ्रू। तो पॉल्यूशन जितना ज्यादा कम होगा, जितना मेरा हवा पॉल्यूटेड कम होंगे, उतनी ही अच्छी जो है कोरल रीफ्स होगा। तो कोरल रीफ को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है, राइट, CO2 को ये सिंक करने की क्षमता है। तो ये सबसे अच्छा है कोरल रीफ्स। अब कह रहा है कोरल रीफ्स कहाँ पाया जाए, कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाएंगे। तो दोस्तों कोरल रीफ्स कहाँ पर पाए जाएंगे, कोरल रीफ्स तो वहीं पाए जाएंगे ना जहाँ पे समुद्री एरिया होगा, राइट। तो समुद्री एरिया होना चाहिए, वहां कोरल रीफ पाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अंडमान निकोबार, यस, अंडमान निकोबार आइलैंड में कोरल रीफ पाए जाते हैं। चले जाइए आप हैवलॉक आइलैंड, है ना, बहुत सारे कोरल रीफ्स आपको पाए जाते हैं, बहुत अच्छा एकदम। गल्फ ऑफ कच्छ, यस, ये गल्फ ऑफ कच्छ किधर है आपका, गुजरात वाले रीजन में चले जाइए, यस, यहाँ पे भी कोरल रीफ पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, ये चेन्नई वाला रीजन चले जाइए, चेन्नई, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। सुंदरबन, दोस्तों सुंदरबन में क्या है, ये सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते नहीं है, सुंदरबन डेल्टा है आपका, राइट। सो 1, 2 and 3 दिस इज योर राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैंने देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपका प्यार बने रहे, यही भगवान से दुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस कोविड में सेफ्टी बनाए रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर जरूर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें लोगों को कि बचाव ही जीवन का ये सबसे बड़ा रूप अभी लेगा। जितना ज्यादा बचाव से रहेंगे उतने अच्छे होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर।